मैं कॉलेज में थी तब मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देखने लगे। मैं आकाश को पसंद करती थी और आकाश मुझे पसंद करता था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन हाँ, मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैं अपने पापा का सहारा बनना चाहती थी। मैं अपने पैरों पर पहले खड़ी होना चाहती थी। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पापा से बार बार रिक्वेस्ट करने पर वह मेरी बात मान भी गए। लेकिन फिर एक दिन घर में एक आंटी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई। पापा से बोली, मैंने आपकी बेटी को देखा है और वो मुझे बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरा बेटा नवीन आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है। वह आपकी बेटी अंजलि के कॉलेज में ही पढ़ता है। जब से उसे देखा उसे बहुत चाहने लगा है। यदि आप चाहें तो मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। मेरे पापा ने समय मांगा और वे उस रिश्ते की जांच पड़ताल में जुट गए। तब पता चला कि नवीन और उसकी माँ दोनों अकेले ही घर में रहते हैं और वे बहुत ही अमीर खानदान से हैं। नवीन 2 भाई था, लेकिन एक भाई की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। अब वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था। पढ़ाई पूरी करके वह अपने पिता का बिजनेस संभालना चाहता था। मेरे पापा को रिश्ता बहुत पसंद आया। मैं आकाश के बारे में अपने पापा से बात नहीं कर सकी और मेरा और नवीन का रिश्ता तय हो गया। पर कोई नहीं, मैं सच को स्वीकार कर लिया था। मैं पूरी तरह से नवीन की ही हो जाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और उनका सिर नीचे नहीं झुकाना चाहती थी। मुझे पता था कि मेरे पापा से बेहतर मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और मुझे इस बात की खुशी थी कि नवीन मुझे कॉलेज से जानता है और मुझे पसंद करता है। कुछ दिनों में मेरी शादी हो गई। आज मेरी सुहाग रात थी। आंखों में सपने सजाए, दिल में अरमान लिए मैं सेज पर बैठकर अपने पति नवीन का इंतजार कर रही थी। जाने क्या क्या दिल में हलचल सी हो रही थी। तभी अचानक खट की आवाज आई, गेट खुला और मेरे पति नवीन मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं बस उनको निहारी जा रही थी। पर यह क्या, वह तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। मैं उनसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन तभी उन्होंने एक फोटो लाकर मेरे बेड पर रख दिया और नीचे जाकर लेट गए और वहीं पर सो गए। मैं चकित थी। यह क्या हो रहा था मेरे साथ? आखिर ऐसा हो क्या गया जो मेरे पति नवीन मेरे पास नहीं आ रहे और अपनी जगह पर यह फोटो ला करके क्यों रख दिया? आखिर ये फोटो है किसकी? मैं उनसे बात करने की कोशिश करना चाह रही थी, पर वे तो सो चुके थे। अब यह सिलसिला रोज चलने लगा। कुछ दिनों बाद तो वे मेरे रूम में आना ही छोड़ दिए। वे जब भी मेरे रूम में आते, बस वही फोटो उठाकर मेरे बेड के सिरहाने पर रख देते। जब मैं उनसे कुछ बात करना चाहती तो कुछ नहीं बोलते। मैंने फोटो के बारे में उनसे पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं की, कुछ बताया ही नहीं। मैं जितना उनके पास जाने की कोशिश करती, वह मुझको खुद से उतना ही दूर कर देते। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा था। अगर मेरे पति को मैं पसंद नहीं थी तो उनकी माँ ने मेरे पिताजी से ऐसा क्यों कहा कि मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है? यह सवाल मुझे परेशान कर रहा था। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके अपनी सासू माँ से सारी बात कह डाली। मेरी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई आश्चर्य ही नहीं हुआ और उन्होंने मुझसे कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बेटा थोड़ा शर्मीला है, शायद इसीलिए तुमसे ऐसा बर्ताव कर रहा है। कुछ दिन इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने फोटो के बारे में बात की तो मेरी सासू माँ ने बात ही टाल दी। मैंने भी सोचा शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। धीरे धीरे वक्त के साथ नवीन को मैं समझ पाऊंगी। परंतु महीनों बीत गए और नवीन का रवैया मेरे प्रति नहीं बदला। मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी वे मुझसे बात ही नहीं करते थे। मैंने अपनी सासू माँ से फिर से बताया तो उन्होंने
मेरे और नवीन के हनीमून के लिए टिकट बुक कर दिया और कहा कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूम आओ, शायद तुम दोनों के बीच में प्यार बढ़े। मैं बहुत खुश थी, पर नवीन ने तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया। हम शिमला में थे। मैं होटल रूम में नवीन का इंतजार कर रही थी। शायद आज मेरी दूरी मिटने वाली है और नवीन और मैं आज एक ही रंग में रंगने वाले हैं। मैं यही सोच रही थी कि नवीन आए और फिर वही फोटो लाकर मेरे बेड पर रख दिए और रूम से जाने लगे। इस बार मैंने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, यह सब क्या है? आप यह फोटो क्यों रोज रोज रखते हो मेरे बेड पर? आखिर यह है कौन? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। तो नवीन ने जो कहा, मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। नवीन ने कहा, मेरी शादी तो तुमसे हुई ही नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरे मृत भाई की पत्नी हो। तुम्हारी शादी मेरे मृत भाई से हुई है। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मृतक से किसी की शादी होती है? 7 फेरे तो मैंने तुमसे ही लिए हैं ना। तो नवीन ने कहा, नहीं, मुझसे नहीं, मेरे भाई से। जब हमारी शादी हो रही थी तब मैंने यह फोटो अपने हाथ में ली थी और इसी फोटो से तुम्हारी शादी हुई थी। यह मेरे भैया की फोटो है। मैंने कहा, यह सब क्या है? आखिर तुमने अपने मृतक भाई के फोटो से मेरी शादी क्यों कराई? तो नवीन ने कहा कि मेरा भाई तुमसे प्यार करता था। मेरी माँ तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाने ही वाली थी, लेकिन मेरे भाई की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और उसकी इच्छा पूरी ना हो सकी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपने भाई का अधूरा सपना जरूर पूरा करूंगा और तुमसे उसकी शादी जरूर करवाऊंगा। और देखो, मैंने करा भी दिया। अब जिंदगी भर तुम्हें मेरे भाई की पत्नी बनकर रहना होगा। तुम मेरी भाभी हो, तुम्हें इस फोटो के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बितानी होगी। आज मेरे भैया कितने खुश होंगे तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखकर। उनका तो अधूरा सपना पूरा हो गया होगा। वो जहां भी होंगे वहां कितने खुश होंगे। मैं उनकी बात सुनकर हैरान थी। आखिर कोई इतना अंधविश्वासी कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, यह अंधविश्वास नहीं, ये तो पागल है। अब मैं वहां एक पल भी नहीं रुक सकती थी। नवीन कुछ बोल ही रहा था, तभी मैंने नवीन को धक्का दिया और वहां से भाग निकली और मैं अपने पापा के घर चली आई। नवीन से मेरा रिश्ता टूट चुका था। मैं सच में से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रही थी। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। पापा ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं खुद को समझा ही नहीं पा रही थी। फिर एक दिन आकाश मुझसे मिलने आया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें भूल गया हूँ? तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, तो क्या मैंने भी तोड़ दिया? नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। मैं तुम्हारा प्यार नहीं तो दोस्त तो हूँ। आकाश मुझसे रोज मिलने आने लगा। फिर एक दिन इस दुख से निकलने के लिए उसने मुझे दोबारा पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रेरित किया। मैंने भी सोचा यही सही रहेगा, खुद को व्यस्त रखना होगा और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी होगी। मैंने पढ़ाई पूरी की और आज मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हूँ। आज मैं अपने पापा का सहारा बनकर उनके साथ खड़ी हूँ। और हाँ, आकाश आज भी मुझसे प्यार करता है। आकाश ने शादी का प्रस्ताव मेरे पापा के सामने रखा और पापा ने हाँ कर दी। आज मैं और आकाश बहुत खुश हैं। मैं अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।